बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अपने इस प्लेटफॉर्म पर आपको मालूम है कि मैं आपके साथ वो कहानियाँ शेयर करती हूँ जिसमें आपके लिए सीखने के लिए सबक भी मौजूद हो और सच्ची कहानियाँ होती हैं, लोगों की ज़िंदगी के हालात वाक़यात होते हैं। और ये वाक़या जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये रावलपिंडी से है और ये बाकायदा तौर पे रिपोर्ट हुआ है। बड़ा ही खौफ़नाक वाक़या है और हमारी माँओं के लिए, हमारे वालिदैन के लिए एक बड़ा पैगाम है। मुझे हैरत होती है कि आजकल के ज़माने में जहाँ हम इतने केसेस सुनते हैं उसके बावजूद अगर माएँ या वालिद अपने बच्चे या बच्चियों को इतना आसानी से मतलब आप बगैर किसी हिफाज़त के उनको कुछ ऐसी जगहों पर जाने देते हैं जहाँ पर नहीं जाने देना चाहिए, तो फिर सवाल तो उठता है और आपकी तरफ उँगलियाँ भी उठती हैं। ये वाक़या जो है रावलपिंडी का है और मैं थोड़े से नामों को तब्दील कर देती हूँ क्योंकि घर की इज़्ज़त का मामला है, बच्ची के साथ बहुत बड़ा मिसहैप हुआ है और गलती इसमें मैं कहूँगी कि वालिदा की भी है इसमें और ज़ाहिर-सी बात है निज़ाम इंसाफ़ अगर मज़बूत हो तो फिर लोग इस तरह की हरकतें करने से खौफ़ज़दा हो। अच्छा, होता कुछ इस तरह से है कि ये एक फ़ैमिली है, रावलपिंडी में रहती है, 9 सितंबर का ये वाक़या है। ये फ़ैमिली जो है ये रावलपिंडी में एक घर किराए पर ढूँढ रही होती है। तो ज़ाहिर-सी बात है आपको मालूम है कि डीलर्स वग़ैरह के साथ बातचीत होती है। ये डीलर्स से घर लेने वाले भी जो है ना इस वीडियो को बड़े गौर से सुनें, क्योंकि इसी से जुड़ा एक और छोटा-सा वाक़या जो आखिर में बयान करूँगी। अच्छा, अब इन्होंने रावलपिंडी में किराए पर घर जो है वो ढूँढना शुरू किया। तो एक डीलर होता है और उस डीलर से ये राब्ते में आते हैं, उस डीलर का नाम होता है अरशद। मैं डीलर वग़ैरह के नाम जो है सही लूँगी और इनके हवाले से आपको डिटेल भी अभी देती हूँ। अच्छा, अब होता क्या है कि ये मियाँ-बीवी हैं और एक बेटी है इनकी। ये तीनों जो हैं ये किराए का मकान ढूँढ रहे हैं, डीलर अरशद है, उससे ये राब्ते में आते हैं और ये जो है डीलर इनको मुख्तलिफ घर दिखाता है। अब जहाँ पे ये इन्हें मुख्तलिफ घर दिखाता है, वहीं रावलपिंडी के एक इलाके में ये इनको एक घर दिखाता है, उस घर की बड़ी तारीफ़ें करता है और कहता है कि ये घर जो है आपको अच्छे मुनासिब किराए पे भी मिल जाएगा। ये जगह भी बड़ी सेफ़ है और यहाँ पर आप लोग जो है बड़ी पुरसुकून ज़िंदगी गुज़ारेंगे। आप छोटी-सी फ़ैमिली है, आपके मतलब के मुताबिक 2 कमरे हैं, लाउंज है, ड्राइंग रूम है और बड़ा मुनासिब सा ये एक घर है आपके लिए, तो ये बड़ा ही बेहतरीन रहेगा। अच्छा, यहाँ पर ये अरशद इनको मालिक मकान जो है, मालिक मकान का नाम है फ़ारूक। फ़ारूक से भी अरशद इनको मिलवाता है और वहाँ पर इनके तमाम मामलात जो हैं वो तय हो जाते हैं और साथ ही अरशद इनको बताता है, जो डीलर होता है, वो ये कहता है कि मेरा घर जो है गली छोड़ के ये सामने मेरा घर भी है और कोई भी मसला हो तो आप मुझे बता सकते हैं और किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो हम ज़िम्मेदार होंगे। अच्छा जनाब, मामलात तय पा जाते हैं और मालिक मकान से तमाम चीज़ें डन हो जाती हैं, तमाम शराइत तय होती हैं, एडवांस बिल वगैरह सब दे दिए जाते हैं और उसके बाद ये फैमिली जो है यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है। माज़रत के साथ ये फैमिली शिफ्ट होती है 9 सितंबर को, ये वाक़या पेश आता है 14 सितंबर को। अच्छा, अब क्या होता है जनाब कि 14 सितंबर को बड़ी हैरानकुन सी कुछ बातें हैं, आप भी ज़रा नोट कीजिएगा और कभी आपको कोई घर इतने कम किराए पर, क्योंकि किराया उन्होंने बड़ा कम नॉमिनल सा लिया है इनसे, बनिस्बत उसके घर भी अंदर से अच्छा था, साफ-सुथरा था, किराया भी कम लिया गया। तो यहाँ से आपको थोड़ा-सा मशकूक हो जाना चाहिए, किसी बंदे को ज़रा-सा स्टडी कर लेना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अब हुआ क्या जनाब? 14 सितंबर को क्या होता है कि ये जो साहब थे जिन्होंने ये घर लिया था, ये रोज़ सुबह के वक़्त घर से निकलते थे और रात को मतलब सुबह का मतलब ये है कि 10-11 बजे निकलते थे, इनकी गालबन एक दुकान थी और ये रात को कहीं 8-9 बजे घर वापस आया करते थे, 9 साढ़े 9 भी हो जाते थे। अब पीछे इनकी बीवी और इनकी बेटी जो है घर पर अकेले होते थे। अच्छा, ये लोग जो इनको घर ढूँढ कर दे रहे थे, उनको बड़े अच्छे से मालूम हो गया था क्योंकि काफ़ी अरसे से वो डीलर इनके साथ जगह-जगह घूम रहा था, इनको घर दिखा रहा था, कुछ कहीं किराया उनको ज़्यादा लगता था, कहीं उनको घर अच्छा नहीं लगता था, तो थोड़ा-सा वो उनसे जान-पहचान भी हो गई। इस डीलर की मुलाकात इनकी बीवी और बेटी से भी हो गई, घर भी 2-4 बार आना-जाना हुआ, कुछ चाय, पानी-शानी भी पीता-पिलाता रहा और उसने इनके सारे माहौल को बड़े अच्छे से देख भी लिया और समझ भी लिया। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, फाइनली ये इसको फ़ारूक से ये घर दिलवाता है। फ़ारूक उसका अपना दोस्त भी होता है। आखिर इसने ये घर इनको पहले क्यों ना दिलवाया? बड़े दिनों के बाद यानी डेढ़ 1 महीना घूमने के बाद इनको घर क्यों दिलवाया और इतने कम पैसों पर? ये तमाम चीज़ें जो है ये ज़रा ज़हन में रखिएगा और फिर देखिए आगे हुआ क्या। 14 सितंबर की शाम तकरीबन 7 बजे का वक़्त होता है कि इनके घर की लाइट जो है वो बंद हो जाती है। अब जो वालिदा होती हैं, ज़ाहिर-सी बात है इनके घर अभी यूपीएस भी नहीं लगा हुआ था, कुछ भी नहीं था, गर्मी भी है। तो वो बेटी को कहती हैं, "ज़रा देखो कि क्या हुआ है, देखो बाकी लोगों के घरों में लाइट आ रही है कि नहीं?" बेटी बाहर निकलती है, बाहर जाके देखती है तो गली में तो लाइट होती है, सामने वाले घर से भी पता करती है, सब जगह लाइट होती है, सिर्फ़ लाइट नहीं है तो इनके घर में नहीं है। अब इसकी वालिदा जो है वो कहती है, "भई गर्मी बड़ी है, अब क्या करें? ये तो तुम्हारे वालिद को फ़ोन लगाते हैं।" फ़ोन किया तो उनका फ़ोन जो है वो मिले नहीं। उसके बाद उसकी वालिदा कहती है, "अच्छा यूँ करो", उन्होंने गालबन कोई हांडी जो है वो किचन में चढ़ाई हुई थी और वो अपनी बेटी से कहती है कि यूँ करो कि ये सामने तो गली में वो अरशद साहब का घर है, उधर जाओ और उनको जाके बता कर आओ कि अ, हमारी लाइट नहीं आ रही है।
अब गली जो है वो ज़रा महफूज़ सी थी, वहाँ पे ख़वातीन वॉक भी किया करती थीं, थोड़ा ऐसा माहौल था। तो वालिदा ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी और अपनी बेटी से कहा कि जाओ जाके उनके घर जाकर बता कर आओ। बच्ची जो है अपने घर से निकलती है, गली के आखिर में दूसरी गली जहाँ से शुरू होती है, वहाँ पे जाके बेल देती है अरशद साहब के घर और उनसे कहती है कि जी इस तरह से हम लोग घर पे हैं और लाइट एकदम से चली गई है, जबकि बाकी गली में लाइट आ रही है, तो बताइए। अब ये भी था कि चूँकि उन्होंने घर लिया था और शुरू में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, मालिक मकान और उनकी होती है और उन्होंने कहा भी था कि कोई मसला हो तो आप बेझिझक आकर मुझे बता देना। वो बच्ची को कहते हैं, "अच्छा बेटा आप यूँ करो कि मैं ज़रा कुछ चीज़ें अपनी अंदर से पकड़ लूँ चाबी-शाबी, आप ज़रा 2 मिनट इधर बैठो।" तो वो बच्ची कहती है, "मैं यहीं पे ठीक हूँ, आप आ जाएँ।" वो कहते हैं, "नहीं, नहीं बेटा बैठो, बाहर गली में अच्छा नहीं लगता कि आप बाहर खड़ी हुई हो।" अब जब बड़े हों, आपको इस तरह से कहें बेटा अच्छा नहीं लगता, तो फिर बंदा जो है थोड़ा मजबूर सा हो जाता है। बच्ची अंदर चली जाती है और जो उनका ड्राइंग रूम होता है, वहाँ पे बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद ये साहब जो हैं, ये गेट बंद करके अंदर आते हैं। अंदर आके घर का दरवाज़ा बंद करते हैं और अंदर जाके बच्ची को जो है फिर डराते हैं, उसके साथ ज़्यादती करते हैं। इसी दौरान में वो दूसरा शख्स फ़ारूक जो है, वो भी आ जाता है। अब फ़ारूक को इन्होंने फ़ोन तक नहीं किया था, लेकिन ऐसे लगता था जैसे फ़ारूक जो है, वहाँ कहीं करीब ही मौजूद था और उसको मालूम था कि मुझे भी यहाँ पर ही आना है। दोनों मिलकर बच्ची के साथ ज़्यादती करते हैं, 20 साल की बच्ची है और उसके बाद इसको डराते और धमकाते हैं। उसे कहते हैं कि अगर तुमने किसी को बताया, तो तुम्हारी बड़ी बदनामी होगी और उसके बाद हम तुम्हें मतलब कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं। डराकर, धमकाकर उसे कहते हैं कि तुम किसी के सामने मुँह नहीं खोलोगी। वो बच्ची रो रही होती है। अब मैं सोच रही हूँ कि ये वालिदा जो है इन्होंने इतनी देर देखा बच्ची नहीं आई, तो वो पीछे क्यों नहीं आई उसके? एनीवे ये बच्ची जो है रोती है और उन्हें कहती है प्लीज़ बस मुझे जाने दें, मैं किसी से कोई बात नहीं करती। वो दरवाज़ा खोल देते हैं, बच्ची भागती-भागती घर पहुँचती है, दरवाज़ा खोलती है, माँ सामने खड़ी होती है, उससे पूछती है कि बेटा इतनी देर कर दी तुमने? तो वो गले लग के माँ के रोना शुरू कर देती है और फिर उसको सारी बात बताती है। वालिदा जब ये सुनती है तो वो एकदम उसके तो पाँव तले ज़मीन निकल जाती है, वो उसके बाप को फिर फ़ोन करती है। इतनी देर में उसके वालिद जो है वो खुद ही घर आ जाते हैं और उसके बाद वो इसको लेकर पहले तो उधर उसके घर पहुँचते हैं, बड़े स गुस्से में होते हैं, पुलिस को फ़ोन भी करते हैं और साथ में उसके घर जाते हैं, तो उनके घर ताला लगा होता है। उसके बाद वो बच्ची को लेकर थाने जाते हैं, उसका मेडिकल वगैरह होता है और उसके बाद जो है एफआईआर वगैरह दर्ज कराई जाती है। ये चीज़ें तो चले समझ आती हैं। लेकिन यहाँ पर एक मेरा सवाल ज़रूर है कि वालिदा रात का वक़्त है, नया इलाका है, किसी के घर बच्ची को भेजना और उसके बाद इतनी देर हो जानी और फिर पलट कर वालिदैन आजकल जिस तरह का ये ज़माना है, जिस तरह का ये टाइम है, इसमें अपने बच्चों पर प्लीज़ बहुत ध्यान रखें। ये वक़्त जो है ये बड़ा ही पुरशुभ दौर है, मैं हमेशा कहती हूँ और इस पुरशुभ दौर में अपने बच्चों की अगर आप हिफ़ाज़त नहीं करेंगे, तो कोई भी आपके बच्चों की हिफ़ाज़त नहीं कर सकता। बेटी को इस तरह से भेजना किसी के घर में पहले तो अपने बच्चों को बताइए कि किसी के घर के अंदर चाहे वो जो मर्ज़ी कहें आपने नहीं जाना। अगर वो कहें भी ना कि बुरा लगता है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए आप स्टैंड लें, मैं नहीं अंदर आ सकती। और असूलन तो वालिदा खुद चली जाती, बेटी को साथ लेके चली जाती या शौहर का इंतज़ार कर लेती तो वो बेहतर था। बहुत बड़ा नुकसान हुआ इनका और ज़ाहिर-सी बात है आप देखिए कि अगर कोई आपको इतनी फैसिलिटीज़ दे रहा है तो उसके पीछे उसकी नीयत क्या है? यहाँ पर जो घर इनको मिला तकरीबन आधी कीमत पर मिला और जिस तरह की फैसिलिटीज़ उन्होंने उनको और दी, तो उनको देखते हुए इनको सोचना ज़रूर चाहिए था कि इसके पीछे मामला कुछ और तो नहीं है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।